गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पाठ करेंगे पाठ 8 मिठाई वाला का दूसरा भाग। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, आपने पिछले पाठ में पढ़ा कि एक खिलौने वाला गलियों में आता है और बच्चों को आवाज देता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला कहते हुए। उसकी इस आवाज से, इसकी मधुर आवाज सुनकर गलियों के सभी औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी लोग जो है आकर्षित होते थे, उनका ध्यान आकर्षित होता था और सब आके, औरतें जो है घर के छत पर, छज्जों पर आके झांकने लगती थी, बच्चे गलियों में उसके पीछे पीछे घूमने लगते थे। बच्चे बहुत खुश होते थे उसके आने पर और वो बहुत ही प्यार से बच्चों को खिलौने देता था। और उसने जो है विजय बहादुर के बच्चे, विजय बहादुर और रोहिणी के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, उनको भी खिलौने दे गया। और चुन्नू मुन्नू खिलौने लेकर आए, उन्होंने बताया तो रोहिणी ने पूछा, रोहिणी उनकी माँ थी, उन्होंने पूछा कि ये खिलौने कौन दे गया। और फिर जब रोहिणी को पता चला कि खिलौने इतने सस्ते हैं तो विचार करने लगी कि इतने सस्ते खिलौने भला कौन दे गया होगा, क्यों दे गया वो, ये विचार करने लगी। पर विचार आते ही एक विचार उसके मन में आया, लेकिन उसके बाद जो है वो अपना भूल गई, अपने काम में मगन हो गई। अब आगे का भाग, खंड 2। हाँ बच्चों, तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आगे बढ़ते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो लोग कहने लगे कितनी सुरीली मुरली बजाकर वो गाना सुनाता है और 2-2 पैसे में, केवल 2-2 पैसे। 2-2 पैसे आजकल के हिसाब से क्या होता होगा बच्चों। तो 2-2 पैसे में वो जो है देता है और उसको मुरली बजाने में मेहनत भी लगती होगी। आपने देखा होगा कि अभी भी आपके कॉलोनी में कोई ढोल बजाता है, बजाते हुए आता है, कोई मुरली बजाते, मुरली यानी बांसुरी, आपने देखा होगा, बांस की लकड़ी की ऐसे बांसुरी बजाते हैं, तो वो उसे मुरली भी बोला जाता है, बांसुरी भी बोला जाता है, फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लूट बोलते हैं। तो वो बजाते हुए आपने देखा होगा, आपकी कॉलोनी में आते होंगे, कितना अच्छा बजाते हैं, उनके अंदर कितना टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वो गरीबी में जीवन बिताने पे मजबूर रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी, बीकानेर राजस्थान के एक शहर का नाम है जहाँ की ड्रेसेस वगैरह बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो बीकानेरी साफा, साफा यानी पगड़ी बांधता है, जैसे राजस्थानी लोग पगड़ी बांधते हैं उसी तरह से बीकानेरी साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था?
हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया वैसा ही वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। अब आपस में वो लोग बात करते हैं कि पहले यही तो खिलौने वाला भी बेचता था, इसी तरह की वेशभूषा उसकी भी होती थी, साफा बांध के आता था। जो बताया जा रहा था पहले वो खिलौने बेचता था। तब आपस में लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि अरे वो जो खिलौने वाला आता था, ये मुरली वाला वही है। प्रतिदिन ऐसे ही उस मुरली वाले की चर्चा होती। चर्चा यानी बातचीत, उसके बारे में बातचीत। किसी चीज के बारे में बातचीत करने को चर्चा करना कहते हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, किसी विषय पर, कि उस विषय में क्या क्या होता है, तो उसे चर्चा करना कहते हैं। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मृदुल यानी कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। देखिए, उसी तरह से जैसे पहले कहता था बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, अब कहने लगा बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। एक तरह से ये उसका जो है साइन, इसका ट्रेडमार्क हो गया था, इस तरह के बुलाने वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अब रोहिणी ने जब पहले उसने उसके मन में जो बात आई थी, तो उसका स्वर सुनते ही उसे खिलौने वाले का स्मरण, स्मरण यानी याद, उसकी याद हो आई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता वह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब रोहिणी अपने पति को बुलाती है और कहती है कि विजय बाबू को से कहती है कि मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मैं खिलौने ले लूं। और उसके बच्चे, वो देखती है कि वहां पे उस समय नहीं होते, शायद पार्क में खेलने चले गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक गई। ये बच्चों के बारे में वर्णन है बेटा। किसी का जो है टोपी गिर गई, जो टोपी बच्चे लगाए, किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी का पजामा ही उतरने लग गया भागते भागते। तो क्योंकि मुरली वाले की आवाज सुन के सारे बच्चे दौड़ के भागने लगे। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, और अम्बी लेंदे मुरली। अब एकदम तुतलाते हुए बच्चे इस तरह से बोलने लगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो गया। हर्ष यानी खुश हो गया। हर्ष यानी खुशी से, गदगद मतलब एकदम इतना इतना अधिक खुश हो जाना कि आंसू आ जाए। खूब, जब हम खूब खुश होते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो मुरली वाला हर्ष और गदगद हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, जरा ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। एक दो नहीं, पूरी 57, आगे डैश डैश 57 क्या? हाँ, मुरलियां। एक मुरली और 57 मुरलियां। 57 यानी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा।
अब मुरली वाले ने इतना कहा और फिर जो है उनसे विजय जो थे, उसके चुन्नू मुन्नू के फादर, उनसे इतना ही कहा। हाँ, आगे। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। भीतर बाहर मतलब अपने अंदर ही भी मुस्कुराए मन ही मन, और बाहर से भी देखने में मतलब चेहरे पे भी उनके मुस्कान आई। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता तो सबको इस भाव से ही है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को दो दो पैसे में, एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। अब ये विजय बाबू सोचने लगे, कहने लगे कि तुम जो है कैसे ठग है, मन में सोचते हैं कैसा ठग है कि मतलब सबको तो जो है ये जो है तीन तीन पैसे में दे रहा और हमें जो है दो पैसे में, ऐसी क्या बात है। तो और फिर कहता है कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है अक्सर। देखिए बच्चों की जो है, आप देखेंगे शॉप में जाते होंगे, कोई रेट जब आप पूछते हैं तो वो बोल देते हैं कि चलिए आपको ऐसा दे देते हैं, तो मतलब उनका एक्चुअल में वो रेट वही होता है जो आपसे आपको देने के लिए कहते हैं। वो थोड़ा बढ़ा के इसलिए कहते हैं कि कोई कोई बहुत से लोग बिना बार्गेनिंग किए भी ले लेते हैं, तो उससे उनका फायदा होता है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ एकदम से जो है वो शून्य हो गया, मतलब एकदम फीका, उसका मुंह फक से मतलब धक से जी हो जाना, जैसे मतलब चेष्टाहीन हो जाना, मतलब कुछ भी उसके मन में कोई विचार उचार आना बंद। एकदम से जैसे कोई चीज, कोई आपको कोई बात कह दे, आपको अगर कोई बात हर्ट कर जाए तो एकदम से आप जैसे हो जाते हैं, तो चेष्टाहीन, शून्य हो गया, मतलब उसका कोई उसके अंदर भाव नहीं रहा, अप्रतिभ हो उठा। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर यानी आदत, दस्तूर आदत। दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज को क्यों न बेचे। हानि यानी लॉस, ठीक है, हानि लाभ यानी प्रॉफिट। तो हानि ही उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम दो ही पैसा है। आप कहीं से दो पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से दो ठो निकाल दो। दो मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो यह बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। अब ये सब वो क्यों बोल रहा था मुरली वाला, उन्हीं बच्चों से अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो बच्चे कुछ कह रहे हैं, हमें ये दो, हमें ये वाली दे दो, हमें वो दो, तो उनके जवाब में यहाँ पे केवल मुरली वाले के शब्द लिखे गए हैं। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी ही चाहिए, ऐसी चाहिए, नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। पैसे नहीं है?
अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसा। अब वो जो बच्चा ले आया होगा उससे कहते हैं, तुम ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। अब मुरली वाला बताता है कि कैसे अपनी अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे देखो। मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके ना। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब ये जो यहाँ पे जो सारे वाक्य थे ये मुरली वाले के थे, और ये अलग अलग बच्चों से वो जैसे कहता है। अब यहाँ बच्चों की आवाजें तो नहीं है, लेकिन मुरली वाला बच्चों से क्या कहता होगा, बच्चे क्या बोलते होंगे, फिर उसके जवाब में किन किन बच्चों से क्या बोलता होगा, ये आप थोड़ा विचार कीजिएगा। पाठ समाप्त होने के बाद अलग से बैठ के पुस्तक लेके यहाँ से यहाँ ये जो है जो यह बड़ी अच्छी मुरली है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो इसके जो संवाद है मुरली वाले के, वो किससे उसके वो किस बच्चा क्या कहता होगा, तो मुरली वाला उसका ये जवाब देता होगा। आप थोड़ा विचार कीजिएगा। जैसे, ये लो, तुमको वैसी चाहिए। अब इसके में तो हो सकता है बच्चा कह रहा हम मुझको ऐसी चाहिए, तो उसको जवाब दे रहा है तुमको वैसी ही चाहिए। तो इस तरह से आप देखिएगा, और इससे संबंधित हम जो है छोटे छोटे प्रश्न आपसे आपको देंगे। आप उनका उत्तर कॉपी पे लिखिएगा, थोड़ी देर बाद जो है हम उसके उत्तर भी देंगे। अभी ये सब रफ कॉपी का काम है, यानी डेली आपके अभ्यास के लिए। फेयर वर्क एक साथ आपको उसका पीडीएफ बना के दिया जाएगा, तब उसको फेयर कॉपी में कीजिएगा। अभी आज इतना ही। बाय बाय।